देश भर में 3 नवंबर को डूंगरपुर के संस्थापक भील समाज के महान योद्धा और आदिवासी गौरव राजा डूंगर बरंडा का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 13वीं शताब्दी में जन्मे इस वीर भील राजा ने न केवल अपना राज्य स्थापित किया बल्कि अपने पराक्रम और स्वाभिमान से भील समाज की अस्मिता को नई पहचान दी। आज जब देश अपने इतिहास के हर अध्याय को पुनः पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब राजा डूंगर बरंडा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे नायक केवल किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी के हर कण कण में बसते हैं। डूंगरपुर राजस्थान का दक्षिणी जिला जो अपने नाम के साथ एक महान इतिहास समेटे हुए है, यहीं से जुड़ी है 13वीं सदी के उस महानायक की गाथा जिनका नाम था भील राजा डूंगर बरंडा, जिन्हें लोग डूंगरिया भील के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र भील रियासत की नींव रखी थी। उनके नेतृत्व में आसपास के कई भील सरदार एकजुट हुए और उन्हें अपना राजा घोषित किया गया। भील राजा डूंगर बरंडा न केवल एक योद्धा थे बल्कि शासन, प्रशासन और जनहित के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखने वाले शासक भी थे। उनके नाम पर ही इस नगर का नाम पड़ा, डूंगरपुर। इतिहास बताता है कि कभी ये इलाका पाल और डूंगरिया भील की ढानी के नाम से जाना जाता था। यही ढानी आगे चलकर डूंगरपुर शहर बनी और राजा डूंगर बरंडा की वीरता इस शहर की पहचान बन गई। ये वही पहाड़ी है जहां युद्ध के दौरान भील राजा डूंगर बरंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बुजुर्ग बताते हैं कि उस दिन एकादशी थी, 13वीं सदी का वो दिन जब रावल वीर सिंह ने धोखे से राजा की हत्या कर दी। कहते हैं कि राजा डूंगर बरंडा अपनी पुत्री के विवाह समारोह में शामिल थे। उत्सव के माहौल में सभी नशे में थे और इसी अवसर का फायदा उठाकर रावल वीर सिंह ने वार किया। धोखे से हुए इस हमले में भील राजा शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद इतिहास ने एक और करुण अध्याय देखा। राजा की 2 रानियां काली और धनु, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु की खबर सुनते ही जूना महल के सामने वाली पहाड़ी पर आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि ये भारत के इतिहास का पहला आत्मदाह था। आज भी इन पहाड़ियों को काली और धनु की पहाड़ियां कहा जाता है। शहर के पूर्वी भाग में बनी ये छतरी यानी समाधि भील समाज की आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ भील समाज के लोग एकत्र होकर अपने पूर्वज राजा को श्रद्धांजलि देते हैं। ढोल, मांडल और पारंपरिक गीतों के साथ ये शहादत दिवस आज भी जीवंत परंपरा की तरह मनाया जाता है। आज के दिन भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर राजा डूंगर बरंडा को याद करते हुए लिखा, डूंगरपुर के संस्थापक भील राजा डूंगर बरंडा की शहादत दिवस पर शत नमन। जोहार। 13वीं शताब्दी में आज ही के दिन षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या हुई थी। उनकी छतरी और उनकी 2 रानियों की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए लड़ाई जारी रहेगी। राजा डूंगर बरंडा सिर्फ भील समाज के नहीं बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में फैले भील समुदाय को संगठित किया। उनका शासन लोक न्याय, समानता और स्वाभिमान का प्रतीक था। दुर्भाग्य ये है कि उनकी कहानी इतिहास की मुख्य धारा से गायब कर दी गई। सच भी है, डूंगरपुर के इस अमर नायक के योगदान को आज तक वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार थे। उनकी छतरी और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक पहाड़ियां आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। ना तो किसी सरकार ने इनके संरक्षण की ठोस पहल की और ना ही इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम प्रमुखता से दर्ज हुआ, लेकिन जनता के दिलों में आज भी राजा डूंगर बरंडा बसते हैं। भील समाज के लोग हर साल इस दिन को श्रद्धा और गर्व से मनाते हैं। बच्चों को उनके किस्से सुनाए जाते हैं, लोकगीतों में उनका वीर गान गूंजता है। स्थानीय युवा चाहते हैं कि सरकार इस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार करे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने असली इतिहास से जुड़ सके। राजा डूंगर बरंडा की कहानी केवल एक भील राजा की नहीं बल्कि उस संघर्ष की प्रतीक है जो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ा गया।
ये कहानी याद दिलाती है कि इतिहास में कई ऐसे अध्याय हैं जिन्हें हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है ताकि असली नायक भुलाए ना जाएं। आज जब पूरा भील समाज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, तब ये सवाल भी उठता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकारें इस भूले बिसरे नायक को इतिहास के पन्नों में उनका सच्चा स्थान दे। राजा डूंगर बरंडा का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे इतिहास उन्हें भुला दे, लेकिन उनकी मिट्टी, उनकी संतानें और उनकी परंपराएं अमर रहेंगी।